इजराइल का जितना पुराना इतिहास है उसके संघर्ष की दास्तान भी उतनी ही पुरानी है। किसी जमाने में इजराइल के ऊपर एक साथ पांच देशों ने हमला किया था तो इजराइल ने सबको करारी मात दी थी उस वक्त। लेकिन इस दफा इजराइल के ऊपर हुए हमले के पीछे उसका सबसे पुराना दुश्मन हमास ही सामने आया। लेकिन इजराइल ने हमास के छिपे आतंकियों की तलाश के लिए गाजा में जमकर के कहर बरपाया। क्या गाजा का किस तरीके से अटैक सामने आया है और किस वजह से एक बार फिर से ये युद्ध छिड़ी है गाजा और इजराइल के बीच में, हमारी एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं सब कुछ। तारीख 16 अक्टूबर 2023। ये युद्ध का वो मुहाना है जहां पर इजराइल की सेना तो सीना ताने खड़ी है, लेकिन उसका दुश्मन गाजा के किसी कोने में छिपा हुआ है। ये वही दुश्मन है जिसने ना चाहते हुए भी इजराइल को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, और इजराइल के इस दुश्मन का नाम है हमास। 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। कई शहरों को तबाह करने के खौफनाक मंसूबों के साथ हमास के आतंकी समंदर, सरहद और आसमान के रास्ते इजराइल में जा घुसे और जमकर कत्ले-आम मचाया। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद जैसे तैसे इजराइल संभला और ठीक उसी दिन के बाद से इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच आतंकी हमले में हुई तबाही की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। हालांकि इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों का पता लगाने की है जिन्हें बंधक बनाकर आतंकी अपने साथ लेकर गए हैं। जाहिर है इजराइल अपने नागरिकों समेत दुनिया के कई देशों के लोगों को बचाने के मकसद से लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन अब तक हमास के ठिकानों से उसे उन बंधकों का कोई सुराग नहीं मिला है जो आतंकियों के कब्जे में है। इधर फिलिस्तीन, गाजा और हमास के समर्थन में दुनिया के कई मुल्क सामने आए हैं। इन मुल्कों के भारत, अमेरिका समेत कई बड़े देश भी इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। तो आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर हमास और इजराइल के समर्थन में कौन कौन से मुल्क खड़े हुए हैं। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को अमेरिका, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात का साथ मिला है। तो वहीं ईरान, पाकिस्तान, ओमान, कतर और लेबनान जैसे मुल्क हमास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इन मुल्कों में हमास के साथ ईरान ने तो इजराइल को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर कब्जा करने की कोशिश हुई और जमीनी कार्रवाई हुई तो अंजाम बुरे होंगे। वहीं लेबनान तो खुलकर हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला बोल रहा है। हमास के साथ साथ इजराइल पर हिजबुल्लाह नाम का आतंकी संगठन भी हमला बोल रहा है। लिहाजा फिलहाल इजराइल 2 बड़े मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की ये दास्तान कोई आज की नहीं है, बल्कि इन दोनों मुल्कों के बीच बीते 7 दशकों से युद्ध जैसे हालात बनते रहे हैं, और ये स्थिति तब से बनी हुई है जब से इजराइल अस्तित्व में आया। दरअसल फिलिस्तीन को बांटकर 14 मई 1948 को इजराइल बना, जिसका मकसद दशकों तक भटकते रहे यहूदियों का अपना एक अलग देश बनाना था। लेकिन अगले ही दिन 5 अरब देशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि 1949 में युद्ध विराम समझौते के बाद जंग रुकी, लेकिन औपचारिक शांति नहीं हो सकी। इसके बाद 1964 में PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। 1967 में इजराइल ने 6 दिनों तक युद्ध लड़ा और अरब के 5 देशों को एक साथ हराया, और इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। हालांकि इजराइल ने 2005 में गाजा को छोड़ दिया, जो उसने 1967 में मिस्र से जीता था। 2006 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया और तब से इजराइल का विरोध तेज होने लगा। 2006, 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाजा की ओर से बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में इजराइल ने भी हवाई हमले किए, और अब यानी 2023 में जो हालात हैं वो अब दुनिया के सामने हैं, और इस दफा इजराइल निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि इस दफा इजराइल दोबारा गाजा पर कब्जा करने के लिए जंग के मैदान में कूदा है। जाहिर है
जो इजराइल हमास युद्ध के हालात हैं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने इरादे और नियत जाहिर कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की और इसके बाद बयान जारी कर युद्ध के रास्ते के खामियाजे भी गिनाए हैं। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है, उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इधर इजराइल के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार बयान जारी कर चुके हैं। युद्ध के शुरुआती 3 दिनों में ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इजराइल का समर्थन करते हैं और हर संभव मदद के लिए उसके साथ हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं। This moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. The United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. The people who support Hamas are fully responsible for this appalling attack. They are not militants. They are not freedom fighters. They are terrorists. वहीं फ्रांस भी इजराइल के समर्थन में है और इसके अलावा कई दूसरे मुल्क भी इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने तो इजराइल को बकायदा कई एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर हथियार, गोला बारूद भी मुहैया कराया है। 1948 से लेकर अब तक इजराइल लगातार संघर्ष के हालात से जूझ रहा है, लेकिन हर बार इजराइल ने अपने दुश्मनों को करारा सबक सिखाते हुए अपने पैर पसारे हैं। इन 4 तस्वीरों से आप इजराइल के हालात और उसकी स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं कि कैसे इजराइल बीते 7 दशकों में फैलता चला गया। 1947 फिर इजराइल का गठन, उसके बाद 1987 का युद्ध, फिर अब की ये तमाम तस्वीरें हैं। लेकिन अब एक बार फिर इजराइल का भूगोल बदलने की कोशिश की गई है। इजराइल ने आज ही वो तस्वीरें जारी की है जो 6 अक्टूबर के बाद के तमाम हालात को बयां कर रही है। 6 अक्टूबर की ये तस्वीर जिसमें इजराइल की तब की स्थिति नजर आ रही है, तो वहीं 7 अक्टूबर यानी वो दिन जब इजराइल पर हमला हुआ, तब से लेकर अब तक इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।